नमस्कार। श्रीराम सेंटर आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारी आज की प्रस्तुति है 1 ईयर पार्ट टाइम एक्टिंग प्रोग्राम के छात्रों द्वारा प्रस्तुत नाटक जैसा दिखा। एसोसिएट डायरेक्टर एंड बॉडी वर्क अंजलि नेगी, लाइट डिज़ाइन जीतू राभा, राइटर डिज़ाइन एंड डायरेक्शन सरस कुमार नामदेव। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक जैसा दिखा। ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी कुछ देर में मेरा इनकाउंटर होने वाला है, जिसके लिए मुझे हायर किया गया है एक जुल्म का इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए। पुरानी बस्ती में आग लगाने का जुल्म। असल में आग लगाने का कारण तो कुछ और था, लेकिन जनता के सामने किसी ना किसी का चेहरा तो लाना है, इसलिए उन्होंने मुझे खरीद लिया, वो भी 2 लाख रुपयों में। और उन्होंने मुझसे वादा किया कि जैसे ही मेरा इनकाउंटर होगा वैसे ही पैसे मेरे घर वालों को दे दिए जाएंगे। इसलिए मैं भाग रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा इनकाउंटर होगा मेरे परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इनकाउंटर होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पुरानी बस्ती में आग किसने लगाई। असल में वहां के कुछ लोगों ने।
A murder, a crime, an action or omission which constitutes an offense and is punishable by law. कोई कार्य या चूक जो अपराध है और कानून द्वारा दंडनीय है। कानून। ऑर्डर ऑर्डर। जनता से निवेदन है कि शहर की शांति और अमन के लिए ऑर्डर बनाए रखें। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। 48 घंटे में कातिल आपके सामने होगा। ऑर्डर ऑर्डर। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं और जैसा कि आप सोच रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। वो हम करेंगे और आप बस बने रहिए हमारे साथ। और खरीदिए ये नया साबुन, ये तेल और ये शैम्पू। मैं आपकी होस्ट और दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप जैसा सामीन हो तो मैं एक दिन क्या ताउम्र आपके लिए मुशायरा कर सकता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपका एके जुड़ चुका हूं। जी हाँ, सुरेखा जी भी जुड़ चुकी है। लखनऊ वाली गोष्ठी में नहीं आ पाऊंगा, मुझे बुलाया नहीं गया है। जी जी, चलिए खैर, आज ये तमाम सरकार, भ्रष्टाचार और भला 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 बातें चल रही है। इस बीच मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ताज़ा ताज़ा कुछ पकाया है, तो आपकी दाद के बीच में मैं ये चंद पंक्तियां अर्ज करना चाहूंगा कि छोटी को दबाकर, छोटी को हराकर बड़ी सुई आगे निकल गई, टूट गई, कहाँ गई? हाँ,
छोटी को हराकर बड़ी सुई आगे आ गई। कि आपकी दाद के साथ आप देखिए, गौर फरमाइए। छोटी को हराकर बड़ी सुई आगे आ गई कि चोटी। मैं रुका नहीं हूं, आपकी दाद, आपकी हौसला अफजाई का इंतजार है। जी जी जी, अरे थोड़ी सी दे दीजिए, लिटिल लिटिल, जी जी जी, कि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कि छोटी को हराकर बड़ी सुई आगे आ गई और मुस्कुराइए जनाब, शहर में नई सरकार आ गई। और आगे वाले शेर में तो कलेजा ही निकाल के रख दिया है। समझिएगा कि और क्या बया करे एके तुमसे, एके और क्या बया करे एके तुमसे। गुरु माँ मर गई, गुरु माँ मर गई। क्या गुरु माँ मर गई? हाँ उनका मर्डर हुआ है। क्या करे? पतंग की दुकान। अरे बिक गया हमारा मकान। अखबार बांटे। अरे तू संभाल अपने खराटे। हाँ, चाय की दुकान। चाय उसके खाते अभी तक पड़े हैं। स्ट्रगल। तो अब क्या हमें शीला होम बनना होगा? पागल है क्या यार? इतने मोटे मोटे कपड़ों में मेरे को गर्मी लगेगी, और वैसे भी यहाँ पे कौन सी बर्फ गिर रही है। ये देख, ये ढीले ढीले कपड़े ठीक है ना, इसको पहन लेते हैं और बन जाएंगे ब्योमकेश बख्शी। नहीं, बहुत ही नहीं पहन सकता। कोई बात नहीं, वो जो रामलीला से हम पजामा लेकर आए थे ना, चोरी करके, चोरी वाला, उसे पहनकर चलते हैं और करते हैं तलाश। ठीक है। ये बता, हाँ, गुरु माँ का मर्डर कहाँ हुआ है? उनका मर्डर उनके घर के बाहर ही। ठीक है। कितने बजे सुनी गोली की आवाज? 7:30 बजे तेज सर। बोल। 8 बजे। और कुछ? हेलमेट पहने 2 लोग थे। और उन्होंने 7 गोलियां चलाई और भाग गए। जी सर। आपने देखा? नहीं सर, गोली की आवाज सुनकर बाहर आया। और कुछ? हेलमेट पहने 2 लोग थे।
हाँ, फिर क्या किया आपने? कॉल किया सर आपको। क्यों? हॉस्पिटल भी तो ले जा सकते थे। सर इतनी पास से गोली मारी है, कौन बचेगा? और पुलिस के लफड़े में कौन फंसना चाहेगा सर? कल को आपको गोली लगे तो भी आप लोगों से ही कहोगे? नहीं सर। कहाँ रहते हो तुम? सर मामा के घर पे रहता हूँ सर। इस इलाके में क्या कर रहे हो? नौकरी ढूंढ रहा हूँ सर। आजा। ओए, ओए, कौन हो? सर हम कवि हैं सर। सर ये एके आंसू कवि और मैं एमके मधुरा कवि। असली नाम बोल। सर अनिल कुमार। एके सर, अनिल कुमार सर। सर मैं मनीष कुमार। मरने वाले के साथ क्या संबंध है? सर संबंध कुछ नहीं था सर, गुरु माँ थी वो हमारी। सर हमने तो उनसे कविता सीखी है। तो उनके घर आया जाया करते थे? नहीं सर, हम कभी उनसे मिले ही नहीं सर। हाँ, लेकिन सर 50 जमा 3 सर। 50 जमा 3। 53? हाँ सर 53 खत लिखे हैं सर। क्यों? क्यों लिखे? ताकि सर वो हमें अपना शागिर्द बना ले। तूने पी रखी है? नहीं सर। सच बोल। यस सर। चल थाने। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर हम तो कवि हैं सर। सर दो लाइनें सुन लो, अभी लिख सर सर प्लीज सुनिए सर। सर सुनिए। गांव वापस चला जाऊंगा। एक तरह का खालीपन महसूस होता है। सोचा था शहर पहुंचकर सब अच्छा हो जाएगा। धरती के अंदर पाइप डालते डालते ऐसा लग रहा है कि उसी में ही धंसता जा रहा हूं। कह रहे हैं इन पाइप से विकास होगा। पाइप से भी कभी विकास हुआ है? मैंने तो सुना था इन पाइप के अंदर रोशनी के सहारे बातें इधर से उधर भेजी जाती है। अब ऐसी भी बातें कहीं जाती है? हाँ, कहते हैं रोशनी की गति से। उसी को 5G कह रहे हैं। अरे ऐसी बातें जाने लगी तो हमारी बातें क्यों नहीं पहुंचती उन तक? हम तो सच भी बोल रहे हैं कि नहीं है हमारे पास पैसा घर चलाने के लिए। बोला तो था कि 5,000 मिलेंगे। हाँ, अगर वो 5,000 मिल जाते तो। पता नहीं। हम ये पाइप बिछाते बिछाते अमीर हो जाएंगे क्या? पता नहीं। ऐसा लगता है किसी नदी में कूद जाऊं, कुछ देर ठंडे पानी में तैरूं और फिर डूब जाऊं। वो जो औरत मरी थी क्या करती थी वो? झुग्गी बस्तियों में विकास का काम। उसके अकेले करने से हो जाएगा क्या? लिखने वालों की तादाद कम और पढ़ने वालों की ज़्यादा। लेकिन जब आप किसी भी लाइब्रेरी में जाओगे तो लिखने वाले बहुत मिलेंगे और पढ़ने वाले मात्र चंद उंगलियों की गिनती पर।
इन किताबों पर जैसे जैसे धूल की परतें जमती जाती हैं, आप उसी से समाज की मानसिक चेतना पर भी धूल की परतें जमा मिलेंगी। गायत्री जी कई बार मेरे साथ इन किताबों की धूल साफ कराने में मदद करती थी। उनका मानना था यदि इस बार इन किताबों पर धूल जमती है तो वो इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। जीवन में हर तरह की किताब एक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। अपने और मानव अस्तित्व के लिए कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हो तो उसे पूरा करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने कई बार उनसे पूछा कि आपकी किताबें तो मात्र 4-5 लोग पढ़ते हैं, फिर आप क्यों इतना सोचती हो? तो कहती थी कि 4-5 लोग कब 400-500 में बदल जाएंगे हमको पता भी नहीं लगेगा। उनका मानना था इस समाज को एक नई टेक्नोलॉजी के साथ एक नई सोच भी चाहिए और कविता लिखने और पढ़ने में वो ताकत है। यदि हर रोज हम एक कविता लिखे और पढ़े तो बदलाव खुद ब खुद महसूस कर पाए। बस फालतू बात मत, कुछ और बोलना है तो बोल, ये मत बोल। बहुत मारा सालों ने यार। इन पुलिस वालों को ना शरीफ आदमी समझ ही नहीं आते हैं। इनका काम ही क्या है? किसी को भी उठाओ और गुनहगार बना दो, और जो गुनहगार है उनकी जी हजूरी करना। हाँ तो इसमें हाथ तो हमारा ही है, चुना तो हम ही लोगों ने ना इन्हें। अरे यार ये सब छोड़ यार, मान जाना, करते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। देख अभी जरा सी बात पे 2 लट पड़े हैं, अगर हम इसके अंदर गए ना भाई अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। नहीं, नहीं, नहीं। अरे कुछ नहीं होगा ऐसा यार। तू देखना बेचारी गुरु माँ जिनसे हम इतने प्रभावित हुए, जीते जीते उनके शागिर्द बन नहीं पाए, क्या पता मरने के बाद ही बन जाए। हाँ उनका भूत हमें कविता सिखाने आएगा। ऐसा नहीं है, अगर हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे ना हम पक्का कवि बन जाएंगे। नक्शे कदम, पहले ये क्या होता है बता यार। छोड़ ये सब, छोड़। ऐसा करते हैं, हम दोनों इस केस पे फोकस करते हैं। अगर हमने केस सॉल्व कर लिया ना, AK और MK हम दोनों फेमस। हम दोनों कभी फेमस नहीं होने वाले। अच्छा तेरे जिंदगी का मकसद क्या है? अगर मकसद पता होता तो मैं यहाँ पे ये कविताएं लिख रहा होता। तो मान जाना प्लीज। नहीं नहीं बिल्कुल चुप। दिल 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 ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मान जा MK प्लीज। बता क्या प्लान है फिर तेरा? ये हुई ना बात। अच्छा सुन, हमने सबसे पहले मौका वारदात पे जाएंगे। हाँ, और वहां पर लोग हमारा फूल माला लेके स्वागत कर रहे होंगे कि देखिए आप है डिटेक्टिव MK और AK, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम छुप कर जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चुप कर चुप कर चुप कर। क्यों चुप कर भाई? हम सबसे पहले उनसे जुड़े लोगों से सीधे बात करेंगे और फिर अपने चैनल पर लाइव करेंगे। वाह, प्लान तो तेरे पास है। अच्छा ये बता, हम सबसे पहले किसको लाइव लेकर आएंगे? मुझे लगता है तुम्हें उनकी
मौत के बारे में जानने से पहले उनकी जिंदगी को जानना होगा, या किसी भी कवि के मौत को जानने से पहले उनके जीवन को जानना होगा। कलबुर्गी, पंसारी, दाभोलकर, गौरी और गायत्री, इन सब की मौत एक जैसी हुई। दो लोग हेलमेट लगाए मोटर बाइक पर आते हैं, कुछ गोलियां चलाते हैं और मौके पर ही मौत। गायत्री को पहले से पता था कि उसे जल्द ही मार दिया जाएगा, इसलिए उसने अपने किए सारे काम और उसके लीड कविता संग्रह जैसा दिखा के जरिए एक डायरी में लिखी हुई रखी थी। पर शायद अब वो डायरी भी पुलिस के हाथ लग चुकी है। गायत्री का कहना था कि वो इस बड़े क्रांति का एक छोटा सा हिस्सा है। जब तक इंसान इंसान के भेद खत्म नहीं होते, तब तक ये क्रांति चलती रहेगी। पर शायद अब तक आप ये समझ गए होंगे कि ये सारी राजनीति है और इस राजनीति में किसी को बख्शा नहीं गया। इसलिए मेरा मानना यह है कि आपको अपने जिंदगी के मकसद का एहसास होना बहुत जरूरी है। जैसा दिखा। पुलिस कोशिश कर रही है, केवल आप ही तो नहीं है जिन्हें इंसाफ चाहिए। 140 करोड़ लोगों को इंसाफ चाहिए, इंक्लूडिंग मी। आपसे निवेदन है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। आपने 48 घंटे में, वो सीनियर ऑफिसर थे, उनका क्या है? 24 घंटे 48 घंटे बोलकर चले जाते हैं। उन्हें क्या पता हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। मैं आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ। मैडम, ये धमकी किसको दे रही हैं आप? और गायत्री जी ने ना ऐसा कोई बड़ा काम भी नहीं किया कि पूरी फोर्स लगा दूं उनके लिए मैं। आप किन लोगों के लिए हैं?
अब पूरी फोर्स लगा भी लेना तो आप नहीं पकड़ सकते उन्हें, क्योंकि उनमें से एक आप भी होंगे। मैडम, अब आप अपनी हद क्रॉस कर रही हैं। जनता के प्रति कोई सहानुभूति है आपको? सहानुभूति है मैडम, आप मेरी बात मानिए, कातिल जल्दी आपके सामने होगा। मुझे कातिल नहीं, कातिल पैदा करने वाला चाहिए। लाकर दे पाएंगे आप? हम कोशिश कर रहे हैं मैडम, और आपकी जो मैडम थी ना, वो भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी। आपकी मैडम ने लोगों को भड़काया है। भड़काया नहीं, क्रांति पैदा की है। अच्छा, और उसी क्रांति ने पुरानी बस्ती में आग लगवा दी। अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। अगर इस बुधवार तक कोई भी नतीजा नहीं निकला तो पांडे, पांडे सर, कौन थी ये? छोड़िए सर। पांडे को डायरी, पांडे को डायरी का है। कौन सी डायरी सर? वो जो गायत्री जी के घर से बरामद हुई थी। जी सर, वो तो एविडेंसेस के साथ ही गई हुई है। मैंने तुम्हें कहा था ना वो डायरी अपने पास रखना। सर, व्हाट सर? कहाँ है वो? जय सर। कौन है? नहीं भरती है सर। सर आया हुआ लीड। तुम 2 मिनट चुप बैठो। पांडे कॉल करो और वो डायरी वापस बुलाओ। सर वो तो अभी नहीं आ सकती। सर वो डायरी तो सर वो बट सर केस तो 48 घंटे पे सॉल्व हुआ ही नहीं। तो 5 मिनट चुप नहीं बैठ सकता है क्या? जा पड़ गया। सर बट ये फाइल तो पांडे सर पहले ही दे चुके हैं स्टडी के लिए। हाँ यही तो है। आउट। सॉरी सर। आउट। Sometimes I feel you are here. It's just one of those hectic days, so you haven't visited us. But most times, reality punches in my gut, and I know you are gone forever. I churn, I shiver, I reel, I feel like puking, but my stomach is empty, much like everything else. Agonized when awake, nightmares in sleep, as I try to relive your last 10 seconds
You think you have become big because your chatti got longer and now you wear pants? Come, end me. Let's see. How dare you? I am never ending. 10 seconds. 3 more bullets. And you were gone. Did Isha, Amma or I flash through you? The love, the care, the concern. Did thoughts of your comrades flicker in you? The same comrades who transformed you from a little chirping sparrow into a roaring tigress, till the last bullet dripped and stopped it all. You lay there in a pool of blood. But have you stopped? 1,000 others continue your fight. Here, there, everywhere. Every drop of your blood a protest with more fervor and vigor. Confusing me further. If I voice for the voiceless like you, am I you? If I am silent, am I dead? कल रात बारिश में छत उड़ गई। बिजली 48 घंटे से नहीं है। कल बुलडोजर आकर बस्ती उजाड़ देगा। रतन ने पुल के नीचे अपना घर डाल लिया है। इस बार शायद हमारी आवाज रोशनी की गति से पहुंच जाए। पता नहीं, मुझे लगता है हमें उनका साथ देना चाहिए। किसका? जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। हमारे लड़ने से सब ठीक हो जाएगा? पता नहीं, लेकिन बिना लड़े मरने से अच्छा है लड़कर ही मरे। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। पहली बार दर्द महसूस होगा, फिर सब ठीक लगेगा। पानी की तेज धार भी चलना तो होगा ही। अब मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे भी। अब मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे भी। तानाशाहों को अपने पूर्वजों के जीवन का अध्ययन नहीं करना पड़ता। वे उनकी पुरानी तस्वीरों को अपनी जेब में नहीं रखते, ना ही उनका दिल का एक्सरे देखते। ये स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है कि हवा में बंदूक की तरह उठे उनके हाथ, या बंधी हुई मुट्ठी के साथ पिस्तौल की नोक की तरह उठी हुई उंगली से कुछ पुराने तानाशाहों की याद आ जाती है। यह काली गुफा के जैसा खुला हुआ उनका मुंह इतिहास में किसी ऐसे ही खुले हुए मुंह की नकल बन जाता है। वे अपनी आंखों में काफी कोमलता और मासूमियत लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूरता एक झिल्ली को भेदती हुई बाहर निकलती है और उन्हें इतिहास की सबसे क्रूर आंखों में तब्दील कर देती है। तानाशाह मुस्कुराते हैं, भाषण देते हैं और भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे मनुष्य हैं, लेकिन ऐसा करने में उनकी भंगिमाएं जिन प्राणियों से मिलती जुलती हैं, वे मनुष्य नहीं होते। तानाशाह सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, आकर्षक
कपड़े पहनते हैं, बार बार सज-धज बदलते हैं, लेकिन ये सब अंततः तानाशाहों का सिर्फ मेकअप बन के रह जाता है। इतिहास में पहले भी तानाशाहों का अंत हो चुका है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है वे पहली बार हुए हैं। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। जाना चाहिए क्या? और नहीं तो क्या, तूने भी तो हामी भरी थी ना। हाँ, और आइडिया किसका था? देख, अब तू मेरा दिमाग मत खराब कर। चल, ठीक है, चल। देख, एक और मारा गया। पता नहीं अभी कितने और मारे जाएंगे। लेकिन गायत्री जी की मौत का सबूत ढूंढते ढूंढते कहीं हम पागल ना हो जाएं। और ये लोग क्या बोल गए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। गायत्री जी की मौत कैसे हुई इसका पता लगाने के लिए बस अब एक ही जगह बची है, वो है उनका घर। चल। हाँ, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। चलो नदी में धंसा जाए। तू वहां ढूंढ, मैं यहाँ ढूंढता हूँ। किसी चीज को हाथ में लगाइयो। रुमाल है तेरे पास? रुमाल है तेरे पास?
अबे ये क्या कर रहा है? खड़े हो। थोड़ा बड़ा बना दिया है। बना तो दिया। हाँ। अबे सबूत ढूंढने। खड़े हो। एमके, हाँ, मुझे लगता है उस दिन गायत्री जी जब अपने ऑफिस से घर आई होंगी, उन्होंने घर का दरवाजा खोला होगा सामने से। अबे क्या कर रहा है? खड़े हो। चल 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 चल, निकलते हैं यहाँ से। चल 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 चल। चले के। अबे ये क्या कर रहा है? ये क्या कर दिया? ये क्या किया तूने? इसको सही करना पड़ेगा। साफ 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 साफ। सुराग ढूंढने आए हेलमेट देखा था हमने। साहब हमारा गाड़ी का नंबर भी हम कुछ नहीं कर रहे थे हमारी बात। साहब हमारी कोई गलती नहीं है साहब। साहब सुनिए ना साहब। सुनिए साहब सर सुनिए। ये शहर भी अजीब है। जब से इस शहर में आया हूं समझ ही नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। 4 साल पहले ये सोचकर आया था कि अपनी ईमानदारी और मेहनत से समाज के लिए काम करूंगा, जिला अधिकारी बनकर जिला को सुधारूंगा। लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी खा चुकी थी। डीएम तो बन ना सका, तो सोचा एक हवलदार बनकर किसी लेवल पर तो काम कर सकूंगा, पर ऐसा भी कुछ ना कर सका। हर एक बड़े क्राइम की जानकारी हर एक के पास होती है, बट एक्शंस केवल वो ही डिसाइड करते हैं जो इस देश का हर एक एक्शन डिसाइड कर रहे हैं। आग किसने लगाई थी पुरानी बस्ती में सब जानते हैं, पर उसे नहीं पकड़ा जाएगा। किसी को पैसे देकर बलि का बकरा बना देंगे और क्या। सोचता था कि एक शहर उसके रहने वाले लोगों का होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं। शहर में रहने वाले लोग तो केवल एक बड़े नाटक के छोटे छोटे पात्र होते हैं, जिनके संवाद हर दिन बदल दिए जाते हैं। और जो बड़े पात्र हैं वो इस नाटक को लगातार अलग अलग दिशा में चलाए रखते हैं। बस इसी उम्मीद पर हूं कि शायद मुझे थोड़ा सा मौका मिल पाए इस नाटक को एक नया दृष्टिकोण देने का, जो उन छोटे पात्रों को उनके संवाद खुद लिखने पर मजबूर कर पाए। मैं एक लेखक बनना चाहता था। ये मेरा आखिरी पत्र नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको इस पत्र से कुछ समझ नहीं आएगा। शायद आप सोचेंगे कि मैं क्या लिख के जा रहा हूं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि आजकल के लोगों की
हर चीज बनावटी है। आदमी की कीमत सिर्फ उसके तात्कालिक संबंध और आपसे रिश्तों तक रह गई है। आदमी केवल एक आंकड़ा मात्र रह गया है, एक वोट तक। किसी इंसान की कोई परवाह नहीं करता, सबको अपना दिखता है। मैं खो चुका हूं, मुझे किसी की सुध-बुध नहीं है, मैं अपने आप को भी नहीं समझ पाता। बस मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है। एक इंसान, उसके दिमाग के कभी भी नहीं आंका गया, एक चीज जो कि स्टार डस्ट से पैदा हुई थी। हर क्षेत्र में, राजनीति में, जीवन में, मरण में, हर जगह पर उसके दिमाग की कोई भी कीमत नहीं है। मैं ये पत्र लिख रहा हूं, हो सकता है आपको इसका कोई अर्थ ना समझ में आए, लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल भी मलाल नहीं है। मैं आपसे चाहूंगा कि मुझे एक 40,000 की फेलोशिप मिलनी थी, कृपया करके वो राम जी को दे दे। राम जी ने मुझसे वो कभी मांगे नहीं थे, लेकिन आप उनको दे देना, मेरे परिवार को दे देना। और जब मैं जाऊं तो कोई आंसू मत बहाना, कोई रोना मत, क्योंकि मैं लिखना चाहता था अंत से सितारों तक, अंत से सितारों तक, अंत से सितारों तक, अंत से सितारों तक। हाँ, हम लिखेंगे, हम कविता लिखेंगे और लिखते रहेंगे। कविताओं की बाढ़ लेकर आएंगे हम, और हम गायत्री जी को इंसाफ दिलाएंगे। शायद वह जीवित है, अभी मैंने सोचा। उसने इनकार किया। मेरा तो कत्ल हो चुका कभी का। साफ दिखाई दे रहे थे उसकी खुली छाती पर गोली के निशान। तब भी उसने कहा, ऐसे ही लोग थे, ऐसा ही शहर, रुकते ही नहीं किसी तरह मेरी हत्याओं के सिलसिले। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अंतर शुद्धि, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, ये सौंदर्य, वो वैचित्र, ईश्वर भक्ति, इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद, जितना ढोंग, जितना भोग है निर्बंध, इतना गूढ़, इतना गाढ़ सुंदर जाल, केवल एक जनता सत्य टाल। पूरी स्पीड में है ट्राम, खाती है दचके पे दचका, सड़ता है बदन से बदन, पसीने से लथपथ छूती है निगाहों को, कथाई दांतों की मोटी मुस्कान, बेतरतीन मूंछों की थिरकन। सच सच बताओ, गिन तो नहीं आती, जी तो नहीं कटता। कुली मजदूर हैं, बोझा ढोते हैं, खींचते हैं ठेला, धूल ढाल भाप से पड़ता है सबका, थके माथे जहां तहां हो जाते हैं ढेर। चीर कर साल में 2 बार जमीन का सीना दफन हो जाता हूँ। गुदगुदाते हैं जो सूरज के सुनहरे नाखून, फिर निकल आता हूँ। अब निकलता हूँ तो इतना कि बटोरे जो कोई दामन में, दामन फट जाए। घर के जिस कोने में ले जाके कोई रख दे मुझे, भूख वहां से हट जाए। फिर मुझे पीसते हैं, गूंथते हैं, सेकते हैं। गूंथने सेकने में शक्ल बदल जाती है और जाती है मुश्किल पहचान। फिर भी रहता हूँ किसान, वही खस्ता बदहाल, कर्ज के पंजे एक खूनी में निढाल। बच्चा याद कर रहा है राष्ट्र के नेताओं की जीवनियां और हंस रहा है। फलदार वृक्षों के शव पर खड़े हुए आसमान छूते यूकलिप्टस के पेड़, फलदार वृक्षों के शव पर खड़े हुए आसमान छूते यूकलिप्टस के पेड़। राजनीति के पुरोधा के भाषण और एक शराबी की कै का रंग एक जैसा है। वैज्ञानिक, कलाविद और नर्तकिया प्रातः प्राय खुश है, बीच बीच में पुरातत्व विभाग करता है लुभावनी घोषणा, कालिदास नवरत्नों में थे। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। काल की सीमाओं के आर पार अनंत यात्रा करते हुए ये मस्करे अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं।
छिपा लिया है रंगों के भीतर इन्होंने अपने चेहरों को और जीवन की विकलताओं को अपने स्वांग में चकित कर डालेंगे अपनी बातों से सारे दुनिया जहान को। करते ही क्या है मस्करे, रंग और लिबास की आड़ में बस एक सच बोल जाते हैं अचानक, जिसका चलन बहुत कम रह गया है हमारे समाज में, बहुत कम। रंग, मैं रंग हूं, निहायत शरीफ एक रंग। आपकी दुनिया में महज एक रंग, बोलता भी नहीं कि मैं एक रंग हूं, जबकि हूं यथार्थ, पर यथार्थ जैसा खतरनाक भी नहीं। रंग हूं, कोई किताब नहीं, खून नहीं, खून में भी नहीं, महज एक रंग, लाल। तो ये थी प्रस्तुति। जैसा देखा, मैं आपका 2 मिनट का समय और लूंगा बस। एक बार कलाकार अपना परिचय खुद ही करा दे। मेरा नाम अभिषेक है, नमस्कार। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे ही स्टेज पे आने वाले कलाकारों का मनोबल बढ़ाएं। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम सार्थक है। आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शो देखने आने के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल जायसवाल है और आपका साथ धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है राजू साहू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हमारे शो देखने, धन्यवाद। अभिषेक गौरव, तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम अरुण है। आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप टाइम निकाल के शो देखने। नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी है और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप समय निकालकर हमारा नाटक देखने के लिए आए और हर चीज़ के लिए आपने जैसे सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। मेरा नाम भावना गांधी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हृदय से आभार। नमस्कार, मेरा नाम अमन है। धन्यवाद आप हमारा शो देखने। मेरा नाम तन्मय रोड़े है। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम कौस्तुभ चौकियाल है। थैंक यू, आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के हमको देखा है। थैंक यू। इस नाटक की जो प्रकाश परिकल्पना है वो जीतू राभा ने की थी। नाटक के एसोसिएट डायरेक्टर और बॉडी मूवमेंट किया था अंजलि नेगी ने। और नाटक के लेखक, परिकल्पना एवं निर्देशन सार्थक कुमार नामदेव, सरस कुमार नामदेव। जाओ।